जय हिंद साथियों, स्टडी आंसर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रमुख जिला दर्शन में आज हम उदयपुर संभाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम जिलों की नगरी उदयपुर का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज से हम जो राजस्थान जिला दर्शन सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्तमान राजस्थान के 50 नए जिले व 10 संभाग का विस्तृत अध्ययन रेगुलर क्लासेस के साथ करते रहेंगे। इसलिए चैनल पर नए हो तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि राजस्थान जिला दर्शन सीरीज राजस्थान के जो सभी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इसको डेली क्लासेस के माध्यम से अलग अलग जिलों की जो क्लासेस आती रहेगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, डेली क्लासेस को देखना है। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो डेली क्लासेस को अध्ययन करना है, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट जरूर करना, ठीक है। आज चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो है अपना, देखो उदयपुर जिला दर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें उदयपुर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों, वो सारा टॉपिक इसमें आज अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो उदयपुर की स्थापना के बारे में या उदयपुर को किसने बसाया इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया था, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि उदयपुर को बचाने वाले या स्थापना करने वाले कौन थे। तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर को बसाया था, ठीक है। अरावली श्रेणियों का दूसरा सबसे ऊंचा हिस्सा बोराट का पठार उदयपुर जिले के गोगुंदा से होकर कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है, ठीक है। तो आप सभी को क्या याद रखना है, ये जो उदयपुर जो अरावली श्रेणियों का जो दूसरा सबसे ऊंचा हिस्सा है वो है आपका बोराट का पठार विद्यार्थियों, जो कि उदयपुर जिले के गोगुंदा से प्रारंभ होकर कुंभलगढ़ के बीच स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की, उदयपुर की। तो आप सभी को ये फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसी तरह अगला कॉन्सेप्ट देख सकते हो, उदयपुर जिले का क्षेत्रफल की बात करें विद्यार्थियों, तो ये आपके सामने क्षेत्रफल है। देखो 13,419 वर्ग किलोमीटर ये उदयपुर का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर उदयपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर ये उदयपुर का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। इसी तरह अगर इसके जो अक्षांशीय स्थिति की बात करें विद्यार्थियों, तो वो है आपका 23 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना कॉपी में। अगला बात करते हैं विद्यार्थियों, इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, तो वो हो जाएगी अपनी 73 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका ये देशांतरीय स्थिति है, ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति भी मालूम पड़ गया होगा आपको और देशांतरीय स्थिति भी पता लग गया होगा, ठीक है। इसी तरह अगला बात करते हैं उदयपुर जिले के उपनाम की बात करते हैं, जो प्राचीन नाम है विद्यार्थियों। एक तो है आपका मेवाड़, ठीक है, एक तो मेवाड़ और दूसरा आपका जिलों की नगरी, फिर मेदभाद और प्रागवाट हो गया आपका, पूर्व का वेनिस हो गया। इसी तरह वेनिस ऑफ द ईस्ट हो गया। राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर जिले को कहा जाता है। इसी तरह और भी नाम है, जैसे फाउंटेनों का शहर हो गया विद्यार्थियों। और अगला नाम है एशिया का वियना, ठीक है, ये एक उदयपुर का उपनाम है। और दूसरा है सैलानियों का स्वर्ग। देखो, सैलानियों का स्वर्ग मतलब यहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है, ठीक है। इसी तरह अगला नाम और भी आता है विद्यार्थियों, लेक सिटी ऑफ इंडिया। देखो, लेक सिटी ऑफ इंडिया भी इसका उपनाम हो जाता है। ये भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है विद्यार्थियों, याद रखना है, ठीक है। अगला आता है आपका तस्तरी नुमा बेसिन, शहर में बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसके कितने उपनाम हैं। देखो वापस पढ़ लेता हूँ, मेवाड़, जिलों की नगरी, मेदभाट, अगला है विद्यार्थियों प्रागवाट, पूर्व का वेनिस। इसी तरह आपका आता है, देखो वेनिस ऑफ द ईस्ट हो गया, राजस्थान का कश्मीर हो गया, फाउंटेन का शहर हो गया। इसी तरह अगला आता है विद्यार्थियों एशिया का वियना, सैलानियों का स्वर्ग, लेक सिटी ऑफ द इंडिया, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो इतने सारे इसके उपनाम हो गया। और देखो इसकी आकृति कैसी है, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया जैसी। देखो, आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, जहाँ एक कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया, उसकी आकृति भी अपने उदयपुर जिले जैसे मिलती है। तो इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया कंट्री जैसी है। और इसको जिंक नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। जिंक नगरी भी
मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उदयपुर का। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है और इसको रिवीजन करना है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब उदयपुर के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं, वो है आपका उदयपुर जिले के प्रमुख मेले। उदयपुर जिले के प्रमुख मेले विद्यार्थियों, उदयपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन कौन से त्यौहार होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रथम मेला की। तो हरियाली अमावस्या का मेला विद्यार्थियों, जिस टाइम में ये क्लास शूट कर रहा हूँ, आज से लगभग आप देखा जाए तो 20 से 25 दिन बाद ये मेला उदयपुर में आयोजित होने वाला है। और हरियाली अमावस्या का मेला विद्यार्थियों, ये उदयपुर जिले के फतेह सागर झील के किनारे पड़ता है। श्रावण मास की अमावस्या को पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फतेह सागर लेक के किनारे पड़ता है और श्रावण मास की अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, अगला मेला की बात करते हैं, जरगा जी का मेला विद्यार्थियों। तो जरगा जी का मेला, ये बात करते हैं, मेला उदयपुर जिले के जाडोल तहसील के जरगा पहाड़ पर पड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों कि जरगा जी का मेला उदयपुर जिले के जाडोल तहसील के जरगा पहाड़ पर फाल्गुन शिवरात्रि को ये मेला भरता है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा मेला हो जाएगा आपका जरगा जी का मेला। ठीक है, इसी तरह आपका तीसरा मेला आता है विद्यार्थियों, प्रताप जयंती का मेला, जो कि हल्दी घाटी एवं सावन में 9 मई को ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, 9 मई को ये हल्दी घाटी के अंदर आयोजित होता है। अगला आपका मेला होता है विद्यार्थियों विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य मेला, यह मेला राजा विक्रमादित्य की स्मृति में मतलब क्षेत्र अमावस्या को भरता है। इसी तरह अगला और चौथा मेला विद्यार्थियों, वो है आपका ऋषभदेव मेला। ये मेला उदयपुर जिले के ऋषभदेव में क्षेत्र कृष्णा अष्टमी को भरता है। ठीक है, तो आप सभी को मैंने 4 मेले बताए उदयपुर के, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला, और दूसरा जरगा जी का मेला, तीसरा आपका हो गया प्रताप जयंती मेला, और तीसरा प्रताप जयंती मेला हो गया, और चौथा आपका विक्रमादित्य का मेला। ठीक है, और चौथा आपका हो गया विद्यार्थियों ऋषभदेव जी का मेला। तो आपको अगर उदयपुर से मेले का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके 4 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले हैं विद्यार्थियों, तो मैंने ये कवर करवा दिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों जो कवर करेंगे, वो है आपका, देख लो, ये आपका उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर और शीर्ष मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिर राजस्थान में, मतलब उदयपुर जिले में प्रमुख मंदिर कौन कौन से, आज उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, इसमें सारा आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उदयपुर जिले वाइज टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रमुख मंदिर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो जगत अंबिका मंदिर, जगत का अंबिका मंदिर विद्यार्थियों, ये है मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवाड़ का खजुराहो के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आपको कौन सा मंदिर बताना है, जगत का अंबिका मंदिर, ये मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अगला मंदिर हो जाएगा आपका जगदीश मंदिर उदयपुर विद्यार्थियों, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये। इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह द्वारा 1651 ईस्वी में की गई थी। इसे सपने से बना मंदिर कहा जाता है। देखो, सपने से बना ड्रीम मंदिर कहा जाता है, तो ड्रीम मेक मंदिर। ठीक है, तो आपका कह सकते हो ये जगदीश मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसकी स्थापना कितने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, ये 1651 ईस्वी में। इसी तरह अगर आपके अगले मेले की बात करते हैं, अगला मंदिर की बात करते हैं विद्यार्थियों, अगला है आपका ऋषभदेव मंदिर उदयपुर के अंदर है। इस देवता को केसर चढ़ती है। देखो, इस मंदिर में जो जिसकी प्रतिमा है, जिस भगवान की पूजा होती है, उसमें केसर चढ़ती है, जो श्वेतांबर, दिगंबर, जैन, वैष्णव और भील, शैव तमाम जाति के लोग पूजा करने आते हैं इस पे। ठीक है, और आदिवासी लोग इन्हें काला बाबूजी कहकर पुकारते हैं, और भील लोग कालिया बाबा भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह शपथ लेते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। वैष्णव धर्म के जो लोग हैं, इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोगों का, मतलब अलग अलग कास्ट के लोगों का अलग अलग मान्यता है इस मंदिर को लेके। ठीक है, इसी तरह अगला इसका मेला भरता है विद्यार्थियों क्षेत्र कृष्ण अष्टमी को, या विशाल मेला लगता है इस मंदिर प्रांगण में। अगला विद्यार्थियों है मंदिर आपका आहड़ उदयपुर में जैन मंदिर विद्यार्थियों, ये आपका 10वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है, और यहाँ पे आचार्य जगचंद्र सूरी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। ठीक है, और तत्कालीन शासक जैत्र सिंह ने तपा विरुद्ध प्रदान किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ मंदिर प्रसिद्ध है उदयपुर के, तो आपको याद रखना है। और इसमें से लास्ट और
जो मंदिर प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ये काफ़ी है। एकलिंग जी का मंदिर जो कि कैलाशपुरी के अंदर है, ठीक है, कैलाशपुरी के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, 734 ईस्वी में। तो ये उदयपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर कहा जा सकता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, तो कैलाशपुरी के अंदर है, और इसका निर्माण बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। अगर और इसके बारे में और पढ़ते, देखो मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। देखो मेवाड़ के जो महाराणा थे विद्यार्थियों, सिसोदिया राजवंश था, जो स्वयं इस भगवान का दीवान मानते थे, ठीक है। और शिवरात्रि को इसका विशाल मेला लगता है, और क्षेत्र की जो ध्वजा चढ़ती है और ध्वजा चढ़न की रस्म पूरी की जाती है, और हीरो का नाग चढ़ाया जाता है इस पर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अगला टॉपिक आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर। देखो उदयपुर जिले के दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। देखो उदयपुर तो है काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके अंदर जो दर्शन करने योग्य स्थल कौन कौन से और पर्यटन मतलब घूमने लायक स्थान कौन कौन से, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका पिसोला झील, ठीक है। पिसोला झील आपने सुना होगा, उदयपुर में पिसोला झील प्रसिद्ध है उदयपुर की। तो इस झील का निर्माण विद्यार्थियों बात करें राणा लाखा के समय, उनके शासनकाल में विद्यार्थियों एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। इस झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। तो इस झील के अंदर दो प्रसिद्ध महल है, जग मंदिर और जग निवास, जो कि पिसोला झील के अंदर बने हुए हैं। और इसका निर्माण करने वाला था एक बंजारा, जो कि महाराणा लाखा के जो उनका राज शासनकाल था उस टाइम इन पिसोला झील का निर्माण करवाया था उन्होंने, ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट और अगला जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपका है विद्यार्थियों, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो अगला आपका हो जाएगा साथियों, वो है मोती मंगरी। देखो मोती मंगरी ये भी उदयपुर का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की एक कांस्य प्रतिमा है और स्मारक बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन भी है, जापानी रॉक गार्डन है, ये भी घूमने लायक स्थल है, मतलब दर्शनीय भी कह सकते हैं और पर्यटनों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और सिटी पैलेस ये भी उदयपुर की प्रसिद्ध स्थल है घूमने का। देखो इसमें है आपका कृष्ण विलास, राज आंगन, तो ये बहुत सारे इसमें घूमने जैसे मतलब महल है अलग अलग, तो वो आप देख सकते हो। देखो उदयपुर का सबसे ऊंचा स्थान पर होने के कारण इनकी भव्यता के कारण इनको इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण प्लस काफ़ी विशाल होने के कारण राजस्थान जो इतिहासकार है फर्ग्यूसन, इन्होंने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है सिटी पैलेस को, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है आपका, देखो ध्यान से देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी। देखो अगला हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ पैलेस एवं बाग। सज्जनगढ़ पैलेस और बाग, उदयपुर आए और उदयपुर का सज्जनगढ़ पैलेस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये सज्जनगढ़ पैलेस और बाग, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो वाणी विलास महल भी कहते हैं इसको। इसका निर्माण महाराजा सज्जन जी द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, सज्जन पैलेस का, ठीक है। अगला आपका हो गया विद्यार्थी, तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की बात करें तो ये इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया था। किसके द्वारा करवाया था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा इनका निर्माण करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। देखो संग्राम सिंह द्वारा इसकी निर्माण प्रथम करवाया गया था, पहले इन्होंने करवाया। और इसका जो पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो वो महाराणा फतेह सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। जो कि फतेह सागर झील की पाल की तलहटी में बना एक स्मरणीय बगीचा है। देखो फतेह सागर का जो पाल है दोस्तों, मेन उसके निचली साइड बना हुआ एक स्मरणीय बगीचा है, ठीक है। तो आपको याद रखना। अगला आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर घूमने जैसे योग्य जगह है, तो वो आपकी हो जाएगी नटनी का सबूतरा विद्या। तो नटनी का सबूतरा काफ़ी बार इसका प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है। तो नटनी का सबूतरा ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो ये है पिसोला झील में जो नटनी मतलब एक गलकी की स्मृति बनाया हुआ एक सबूतरा है, जो कि नटनी का सबूतरा माना जाता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि नटनी का सबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा पिछोला झील के किनारे। और नटनी का सबूतरा कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगला आपका हो जाएगा, देखो जयसमंद झील। जयसमंद झील की बात करते हैं विद्यार्थियों। जयसमंद झील मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया था। इसका निर्माण मेवाड़ के जो महाराजा जयसिंह थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराणा जयसिंह के नाम पर इस झील का नाम जयसमंद रखा गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला है विद्यार्थियों शिल्पग्राम।
उदयपुर के अंदर शिल्पग्राम काफ़ी प्रसिद्ध है। ये है उदयपुर के निकट 1989 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला केंद्र में शिल्प के एवं लोक कला परिषद शिल्पग्राम का सृजन किया गया। इसका जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1979 को इसका उद्घाटन किया था। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आपको शिल्पग्राम का भी ये याद रखना है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका गोकुंदा विद्या। तो यह स्थान हल्दी घाटी के निकट है। गोकुंदा हल्दी घाटी के थोड़ा निकट है और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी यहीं 1572 ईस्वी में यहीं पर हुआ था। 1572 ईस्वी में गोकुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी यहीं हुआ था और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी गोकुंदा में हुई थी। और महाराणा प्रताप की जो प्रारंभिक राजधानी गोकुंदा थी। तो गोकुंदा से 3 कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोकुंदा में हुआ, इनकी मृत्यु भी गोकुंदा के अंदर हुई थी, पर इनकी समाधि कहीं और जगह है। और अगला आपका महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राजधानी गोकुंदा ही थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। अगला हो जाएगा साथियों, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखो, अगला है जग निवास मंदिर महल। मैंने पहले ही बताया, ये महाराणा जगत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अगला है जग मंदिर महल, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा। देखो, जग निवास महल की बात करें तो ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया था। और जग मंदिर महल का बात करें तो प्रथम द्वारा बनवाया था। ठीक है, इसका देखो अगला आता है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला ये उदयपुर फतेहसागर जिले के बीच एक टापू है, उस टापू के ऊपर सौर वेधशाला बनाई गई है। ठीक है, तो अगला आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये देखो नागदा गुइल शासकों की प्रारंभिक राजधानी और 10वीं सदी का सास बहू मंदिर भी इस नागदा के अंदर है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो नागदा के अंदर है। उदयपुर के नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर बना हुआ है, जो कि 10वीं सदी का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। अगला प्रश्न बनता है एग्जाम में, देखो बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री, देखो थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाया था। किसका? बागोर की हवेली। बागोर की हवेली मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो बागोर की हवेली से तो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको बताना है अमरचंद बड़वा, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने करवाया था। ठीक है, अगला काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल आता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है मायरा की गुफा। देखो मायरा की गुफा, इसका क्या कनेक्शन है मायरा की गुफा। देखो मायरा की गुफा है आपका गोकुंदा के पास मोड़ी गांव में। गोकुंदा के पास एक मोड़ी गांव है, वहाँ पर स्थित गुफा, जो कि महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। महाराणा प्रताप जब युद्ध के दौरान जंगलों के अंदर रहते थे, तो उस टाइम क्या उन्होंने वहाँ पे अपना शस्त्रागार बनाया था। ठीक है, जो जंगल के अंदर एक गुफा है। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा गुलाबाग उदयपुर। उदयपुर का काफ़ी घूमने लायक जगह है। तो आप सभी को प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना है कि गुलाब बाग जो महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था, उसे सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला है आपका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है बांडोली। बांडोली का क्या कनेक्शन है, देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु गोकुंदा में हुई थी विद्यार्थियों, पर महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार है वो आपका बांडोली के अंदर हुआ था। यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इनकी मृत्यु गोकुंदा में हुई थी, प्लस इनकी जो अंतिम संस्कार जो किया गया था साथियों, ये आपका बांडोली के अंदर किया था और इनकी छतरी भी वहीं बनी हुई है। ठीक है, अब अगला एक प्रसिद्ध जगह आती है चावंड। ठीक है, सावंड ये आपका हो जाएगा 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर जो मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं गुजारे थे। देखो जीवन के जब उनका अंतिम शेष समय था, उन्होंने यहीं गुजारा था महाराणा प्रताप का। तो ये चावंड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो चावंड से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो महाराणा प्रताप ने 1578 जो कुंभलगढ़ पर आक्रमण हो गया था, मुगल सेना अधिकार हो गया था, तब 1585 के अंदर चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और अपना अंतिम समय बचाया था। ठीक है, तो अगला हो जाएगा आपका, देखो उदयपुर के अंदर और भी जो घूमने लायक जगह है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उदयपुर के अन्य पर्यटन स्थल है विक्टोरिया हॉल म्यूजियम। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम ये आपका मेवाड़ म्यूजियम है। देखो माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध
संस्थान, ये भी उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। नारायण सेवा संस्थान हो गया आपका उदयपुर लोक कला मंडल, हाड़ी रानी महल सलूम्बर के अंदर है। तो ये उदयपुर के अंदर काफ़ी पर्यटन स्थल है जो घूमने लायक है, ठीक है। ये इससे पूछा जा सकता है। मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। पहले उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम पर की गई थी इसकी स्थापना। वर्तमान में इसको 1982 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया गया, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कब हुआ था? 1982 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया नाम रख दिया गया था, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों उदयपुर जिले की प्रमुख मीठे पानी की जिले। तो उदयपुर जिले की प्रमुख मीठे पानी की जिले कौन कौन सी है? तो वो आपकी है उदय सागर झील, ये भी मीठे पानी की झील है। अगर अगला है फतेह सागर झील, जो कि देवाली तालाब भी कहा जाता है। फतेह सागर झील को एक देवाली तालाब कहा जाता है। तो एक तो उदय सागर झील, ये भी मीठे पानी की झील है। फतेह सागर झील, ये भी मीठे पानी की झील है और देवाली तालाब इसका दूसरा नाम है। और गोवर्धन सागर झील और पिछोला झील और जयसमंद झील, ये उदयपुर की प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला है विद्यार्थियों, देखो उदयपुर के वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर के जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। एक है विद्यार्थियों काफ़ी प्रसिद्ध, वो आपका हो जाएगा फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। ये देखो पूछा जा सकता है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, वो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो काफ़ी विद्यार्थियों को पता नहीं होता है और इसका आंसर गलत करके आते हैं। तो ये आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। फुलवारी की नाल उदयपुर जिले के जाडोल तहसील से कुछ दूर स्थित है ये फुलवारी की नाल, ठीक है। अगला आपका होता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी उदयपुर जिले के अंदर है। और अगला है आपका जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि जल चरणों की बस्ती, ठीक है। तो ये आपके कुछ 3 इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये उदयपुर के प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगले बात करते हैं उदयपुर जंतुआलय। देखो उदयपुर के अंदर जंतुआलय कहाँ है? वो है आपका 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाबाग में इसकी स्थापना की गई थी। देखो उदयपुर के गुलाबाग के अंदर उदयपुर जंतुआलय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक पक्षीशाला भी विकसित की गई थी, ठीक है। वर्तमान में विद्यार्थियों ये यहाँ से जंतुआलय हटाकर इन्होंने उदयपुर के अंदर ही जो सज्जनगढ़ पैलेस है वहाँ नीचे उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो अभी वर्तमान में वहाँ है, ठीक है। अगला और है देखो सज्जनगढ़ मृगवन। देखो सज्जनगढ़ जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे मृगवन भी विकसित किया गया, जो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में फैला हुआ है, ठीक है। तो उस तलहटी में जिन्होंने मृगवन की स्थापना की। अब सोम नदी की बात करते हैं। सोम नदी का उद्गम जो ऋषभदेव के बावलवाड़ा के जंगलों की बिसामेड़ी पहाड़ियों से होता है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सोम नदी है दोस्तों, सोम नदी इसका उद्गम कहाँ होता है? तो ये आपका बिसामेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ है? बिसामेड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बिसामेड़ा की पहाड़ी है, ये कहाँ है? बावलवाड़ा के जंगल बिसामेड़ी की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक यहाँ से बन गया कि जो सोम नदी है ये ऋषभदेव के बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के अंदर जो बिसामेड़ा पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है और ये बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। और अगला हो गया आपका साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी का उद्गम है जो पदरडा उदयपुर से होता है, ठीक है। और राजस्थान का एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है। देखो राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए। देखो ये साबरमती नदी की विशेषता ये है विद्यार्थियों कि इसका उद्गम तो राजस्थान से होता है पर इसका महत्व गुजरात के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 416 किलोमीटर साबरमती नदी की लंबाई है और जिसमें 45 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है, बाकी का दूसरा सारा इनका गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो ये साबरमती नदी ये भी उदयपुर ज़िले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला आपका अंतिम है विद्यार्थियों, ये देखो बेडस नदी जो आयड नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम है विद्यार्थियों वो आपका गोगुंदा की पहाड़ियों से माना जाता है, ठीक है। माना जाता है क्या है विद्यार्थियों, उसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और उदय सागर झील से पहले आयड नदी के नाम से उदय सागर जो झील है पहले ये भी आयड नदी के नाम से जानी जाती थी, बाद में उसको बेडस नदी का कह दिया है, ठीक है। इसके कारण आयड सभ्यता, इस नदी के किनारे ही आयड सभ्यता विकसित हुई थी। इस नदी की कुल लंबाई है 157 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई आपको बता दूं 157 किलोमीटर है, तो आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो नदियाँ हैं और घूमने लायक जगह थी ये सारी क्लियर होती है। अगला आपका टॉपिक है वो है साथियों, देखो अगला टॉपिक अपना है
देखो ये हो जाएगा मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और उदयपुर शैली। तो मेवाड़ के अंदर कौन सी शैलियाँ हैं या कौन सी शैली के अंदर ये है, तो वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। राजस्थान की जो सबसे प्राचीनतम मूल शैली है विद्यार्थियों, वो कौन सी है, देखो शैली की शुरुआत विकास महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में इस शैली का स्वर्ण काल जो जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। देखो इस शैली का जो प्रथम जो मेवाड़ शैली है उसको उदयपुर शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्वर्ण काल है विद्यार्थियों, वो आपका जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है, क्योंकि यहाँ देखो इनके समय क्या हुआ, कलीला दमना इस चित्र शैली के दो पात्र हैं और जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में सितारों की ओवरी, जो सितारों की ओवरी मतलब तस्वीरों कारखानों मतलब नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला था इन्होंने। और इस शैली को असली रूप देने का श्रेय महाराणा जगत सिंह को जाता है। मतलब इस शैली को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया और इसके इनके काल में मेवाड़ में गीत गोविंद और रसिक प्रिया रागमाला जैसे विषय लघु चित्रों का चित्रण हुआ था। और मनोहर मतलब साहिबुद्दीन और उदयपुर शैली के चित्रकार थे, ठीक है। तो मनोहर एवं साहिबुद्दीन उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे, ये अभी आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं दोस्तों चावंड शैली की। तो चित्रकला की इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। देखो जो सावंड शैली थी महाराणा प्रताप के अपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो सावंड जगह आती है इसकी एक शैली है, वहाँ इसका स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। और इस शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। इस शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं के काल में प्रसिद्ध सितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया कि मेवाड़ शैली का क्या महत्व है उदयपुर के अंदर और किसके काल में कौन सी शैली का क्या ज़्यादा महत्व था। तो वो मैंने आपको इस हिस्ट्री में पढ़ा दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखो, अगला बताया गया आपके सामने, ये है आपका उदयपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य। उदयपुर जिले के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न हैं कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो ये हो जाए उदयपुर जिले के खनिज संपदा। उदयपुर जिले में क्या क्या खनिज है, क्या क्या और भी मटेरियल पाए जाते हैं। तो ऋषभदेव खेरवाड़ा सलुम्बर से एस्बेस्टोस प्राप्त होता है। देखो ये याद रखना, एस्बेस्टोस उदयपुर में कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपके सामने 3 जगह आती है। ऋषभदेव खेरवाड़ा सलुम्बर से एस्बेस्टोस प्राप्त होता है और जामरकोटड़ा से रॉक फॉस्फेट उत्पादित होता है। तो जामरकोटड़ा जो उदयपुर के अंदर है वहाँ से रॉक फॉस्फेट मतलब उत्पादित होती है। अगला है उदयपुर की जाड़ोल तहसील में शाखा युक्त खजूर पाए जाते हैं। देखो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उदयपुर की जाड़ोल तहसील में शाखा युक्त खजूर पाए जाते हैं। यहाँ पर पीला पलास भी पाया जाता है, पीला पलास भी पाया जाता है। अगला है सामान्यतः पलास अपने लाल सुर्ख फूलों के लिए जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट टॉपिक है। तो अगला है, और उदयपुर के राजमहलों की सुंदरता के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार प्रदूषण ने, दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये इन्होंने विंडसर महलों की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको जब ये क्लास स्टार्ट करने से प्रारंभ में बता दिया था, ठीक है। तो विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी थी, तो आपको याद रखना है ये किसने, फर्ग्यूसन ने दी थी, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर जिले की आकृति कैसी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जिले जैसी है। ऑस्ट्रेलिया देश जैसी इसकी आकृति है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, मैंने जिला बोल दिया, सॉरी। देखो ऑस्ट्रेलिया जैसी उदयपुर जिले की आकृति है। तो आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला विद्यार्थियों हो जाता है अपना, देखो ये तो वैसे मैंने पढ़ा दिया पर इसके बनने योग्य प्रश्न है। विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से चालित नाव पिसोला झील में चलाई गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1997 में जो सौर ऊर्जा से संचालित नाव है जो पिसोला झील के अंदर चलाई गई थी विश्व की पहली बार। और जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। देखो जयसमंद झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है विद्यार्थी, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित है जो संग्रहालय के अंदर रखी गई है। देखो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ये रिकॉर्ड है विद्यार्थियों कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली के अंदर रखी गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला बन जाएगा, भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला उदयपुर जिले में। देखो भारत की जो सबसे बड़ी जो सौर दूरबीन वेधशाला है वो आपका उदयपुर जिले के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका हो जाएगा,
पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर जिले के अंदर है, ये भी उदयपुर के अंदर है। देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर जिले का बनेगा, ठीक है, उदयपुर जिले का सबसे पहला डिजिटल मैप बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपका हो जाएगा, देखो प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर के अंदर बना है, जिले में है, ठीक है। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी जामरकोटड़ा के अंदर स्थापित की गई थी। तो राजस्थान की पहली कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी जामरकोटड़ा के अंदर है, ठीक है, ये भी प्रथम है। अगर अगला पढ़ते हैं, राजस्थान का पहला तारघर, देखो तारघर पहला पूछा है तो ये काफ़ी प्रथम है उदयपुर का, तो 22 फरवरी 1895 में उदयपुर जिले में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये उदयपुर के काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है मानसी वाकल उदयपुर जिले में। देखो ये मानसी वाकल जाडौल तहसील के अंदर आता है, और जो मानसी वाकल से उदयपुर तक जो सबसे बड़ी जल सुरंग बनाई गई थी राजस्थान के अंदर, ठीक है, ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम आपका हो जाएगा हवाला गाँव, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है, ठीक है। इसी तरह अगला और है, राजस्थान की पहली महिला कोर बैंकिंग उदयपुर जिले के अंदर है, ये भी, ठीक है। अगला, राजस्थान की पहली डेंटल कॉलेज, मत्स्य अभ्यारण्य, दुग्ध डेयरी विश्वविद्यालय और योग कॉलेज, और आपका डे केयर सेंटर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय आदि उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ये एक तरफ से सारा मैंने पढ़ा दिया है। देखो राजस्थान का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो कि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा, देश और राजस्थान की पहली हेल्दी फूड स्ट्रीम उदयपुर जिले में है, ठीक है। तो ये अंतिम कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझाया, ठीक है। अगला आप पढ़ते हैं, देखो ये है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो ये हो जाएगा, देश एवं राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश एवं राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर जिले के अंदर है। अगली बात करते हैं साथियों, ये है आपका 2006 में वसुंधरा राजे के काल में स्वाधीनता दिवस समारोह का जयपुर के बाहर उदयपुर जिले में मनाया गया था, ठीक है। तो जो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। देखो राजस्थान पहली एनसीबी एकेडमी उदयपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। देखो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो आपका उदयपुर हो जाएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। देखो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला जिला पहला उदयपुर ही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला उदयपुर है, ठीक है। और सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला भी उदयपुर ही है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला ये भी उदयपुर ही है, ठीक है। अगला है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है वो आपका ये भी उदयपुर ही है, ठीक है। और अगला बात करते हैं, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला ये भी उदयपुर के अंदर ही है। अगला आपका सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, देखो जिस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हो वो भी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। काफ़ी बहुत सारा है। और बायोगैस संयंत्र वाला जिला ये भी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जलगांव उदयपुर के अंदर है ये भी। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो ये आपका देख लो, मणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान ये भी उदयपुर के अंदर ही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है और जो कार्यालय है आप सभी के लिए एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा मानसी वाकल योजना, जो उदयपुर नगर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शुरू किया गया था, जो कि राजस्थान के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा साझी परियोजना है, ठीक है। अगला आपका हो जाता है साथियों, ये है तीरंदाजी खेल अकादमी, ये भी उदयपुर के अंदर है। हरे रंग का संगमरमर ये उदयपुर जिले के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और अगला बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 10 जनवरी 1967 को उदयपुर जिले के देबारी में चित्तौड़ जिले के संदरिया गांव में हुई थी। हाँ, तो ये याद रखना है। उदयपुर की कॉटन मिल्स की बात करते हैं, उदयपुर कॉटन मिल्स, इसकी स्थापना आपकी उदयपुर में की गई थी, जिसे 2006 के अंदर बंद कर दिया वापस, ठीक है। उदयपुर की शुगर मिल की बात करते हैं, ये 1977 ईस्वी में उदयपुर में की गई थी, ठीक है। इसी तरह जिंक स्मेल्ट कारखाना, ये उदयपुर का खाद्य कारखाना उदयपुर के देबारी गांव में स्थित है। जिक्के सीमेंट कारखाना की बात करते हैं तो ये आपका उदयपुर डबोक में स्थित है। देखो
सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करवाई है। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये भी उदयपुर के अंदर ही है। मेवाड़ महोत्सव की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका मेवाड़ महोत्सव आगमन, ये आपका हो जाएगा महोत्सव वसंत ऋतु के अंदर मनाया जाता है। और बेस प्रजनन केंद्र है उदयपुर के अंदर, कौन सा है तो वल्लभनगर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने ये चीज़ें सब आपको कवर करवाने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट क्लास में किसी और नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।